राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आज हम एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक गद्य साहित्य पर। आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक गद्य साहित्य पर। पिछले दिन कल भी हमने यही चर्चा की थी, तो आज चर्चा का विषय क्या है? आधुनिक गद्य साहित्य। ठीक है। अब आधुनिक गद्य साहित्य में हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं आज की क्लास में, वो होगा उपन्यास मणि। ठीक है। काय पर चर्चा करेंगे? उपन्यास मणि पर। उपन्यास मणि। मणि का मतलब तो आप जानते ही हैं, बेशकीमती चीज होती थी ये मणियाँ। आपने मणि शब्द का अर्थ या उपयोग शुक्ल जी की चिंतामणि में भी देखा होगा। ठीक है। और कहा जाता है कि नाग योनि में नागों को बहुत प्रिय होती थी मणियाँ। जो मणि बहुत ही गुणों से युक्त होती थी और प्रकाशित होती थी, स्वयं से प्रकाशित होती थी। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि मणि को यदि आप लोहे से स्पर्श करा दें तो लोहा भी सोना हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे गुण वाली मणियाँ आज हम प्रकाश मणि नाम से क्लास लेकर आए हैं, उपन्यास मणि नाम से क्लास लेकर आए हैं। तो उपन्यास की एकदम शानदार कंटेंट वाली क्लास है ये। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। ठीक है। एकदम शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है। कुछ नए प्रश्न मिलेंगे, कुछ पुराने प्रश्न मिलेंगे, कुछ आपको आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत है। ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस आप सीखने के लिए तत्पर रहिए, बाकी छोड़ दीजिए। अच्छा कंटेंट तो हम आपको देते ही रहेंगे, लगातार दे रहे हैं। आगे भी आप सब ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आपको एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट मिलता ही रहेगा। चलिए तो आज बात करते हैं उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा। बहुत शानदार प्रश्न है। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा है? बताइए, प्रेम का विज्ञान किसने कहा है उपन्यास को? बोलो, उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा? बहुत बढ़िया। उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा? हो सकता है आपको इसका उत्तर आ रहा है तो आप उत्तर दीजिए। नहीं आ रहा है तो इसके उत्तर तक हम चलते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, एक छोटी सी ट्रिक, और फिर हम पहुंचेंगे सीधे सीधे उत्तर तक। ठीक है। ट्रिक क्या है? साइकोलॉजी में मानव जीवन को शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जन्म के बाद की पहली अवस्था शैशवावस्था, लगभग जन्म से 5 वर्ष 6 वर्ष तक मानी जाती है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर और किशोरियाँ प्रेम के प्रति, दूसरे लिंग के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होते हैं और उसे ही प्रेम की संज्ञा देते हैं। पढ़ने को वो साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन प्रेम पर उनका विशेष ध्यान होता है। तो प्रेम में विशेष रूप से पढ़ने की संभावना रहती है। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से प्रेम में कौन पढ़ता है? किशोरी। ठीक है। किशोर और किशोरी। तो हम किशोर और किशोरियों तक पहुँचे। ठीक है। प्रेम का विज्ञान किसने कहा? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे प्रेम
का विज्ञान किसने कहा? किशोरी लाल गोस्वामी ने कहा। ठीक है, तो प्रेम का विज्ञान किसने कहा है उपन्यास को? किशोरी लाल गोस्वामी ने। ठीक है, तो किशोरी प्रेम में पढ़ने की संभावना रहती है उचित मार्गदर्शन न किया जाए तो ये किशोरी लाल गोस्वामी का कथन है। इन्होंने कहा है कि उपन्यास प्रेम का विज्ञान है। क्या कहा है? उपन्यास प्रेम का विज्ञान है। ठीक है, चलो अगला है दूसरा, प्रेम एव परम ज्ञानम प्रेम एव परागति है। प्रेम एव परम ज्ञानम, प्रेम ही परम ज्ञान है, प्रेम एव परागति है, प्रेम ही परागति है, अलौकिक गति। लौकिक गति, परा आपने विद्याएं पढ़ी होंगी। ठीक है, पराविद्या अपराविद्या, तो परागति की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह मंत्र किसका है? इस मंत्र का उपयोग कौन करते थे? ये किन का मंत्र है बताइए? प्रेम एव परम ज्ञानम प्रेम एव परागति है। बताओ यह मंत्र किसका है? तो ये मंत्र भी किशोरी लाल गोस्वामी का है। ये बात भी किन्होंने कही है? किनके लिए थी? किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक, चलो अगला है, बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी है। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? ये आपको बतानी है। ठीक है, सामान्यतः पहली कहानी कौन सी है ये तो सब जानते हैं। सामान्यतः पहली कहानी कौन सी है ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन बच्चन सिंह की बात हो रही है। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? कौन सी कहानी पहली कहानी है हिंदी की बताइए? तो बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी जो मानी है प्रणयिनी परिणय। प्रणयिनी परिणय। ठीक है, कौन सी कहानी मानी है हिंदी की पहली कहानी? प्रणयिनी परिणय। ठीक है, कब का है ये? कब की कहानी है? 1887 की। किन की है? किशोरी लाल गोस्वामी की। इन्होंने इसे नाम दिया था उपन्यास का। किशोरी लाल गोस्वामी ने प्रणयिनी परिणय को उपन्यास कहा है, लेकिन बच्चन सिंह इसे कहानी मानते हैं। ठीक है, बच्चन सिंह इसे क्या मानते हैं? कहानी मानते हैं। ठीक है, तो ये प्रणयिनी परिणय, और इसके लेखक कौन हो गए? किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी इसके लेखक हो गए। ठीक है, ठीक, ठीक है। और वैसे सामान्यतः इन्हीं की इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। इंदुमती 1900 ईस्वी की है, ये 1887 की है। 13 वर्ष पहले की ये कहानी है। और इसे किसने माना है? इसे माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, चलो चौथा प्रश्न, वे कलकत्ता के रद्दी खाने से बहुत सी बंगला पुस्तकें खरीद कर लाए थे और उनका अच्छा खासा उपयोग किया। कथन किसके संबंध में है बताओ? बहुत शानदार कथन है, बहुत अच्छा कथन है। वे कलकत्ता के रद्दी खाने से बहुत सी बंगला पुस्तकें खरीद कर लाए थे। रद्दी खाने से बंगला पुस्तकें खरीद कर लाए थे और उनका अच्छा खासा उपयोग किया। मतलब अच्छा खासा उपयोग किया, अपने साहित्य में, पुस्तकें लिखने में उसका उपयोग किया, खूब सारा उपयोग किया। बताओ किसने? वे कलकत्ता के रद्दी खाने से बहुत सी बंगला पुस्तकें खरीद कर लाए थे। देखो, रद्दी खाने में बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं। आप किसी बड़े शहर में जाओ, जैसे दिल्ली या प्रयागराज में, तो कई जगह मार्केट में, रोड के किनारे, रोड पर बहुत सारी पुस्तकें लगी रहती हैं जो बहुत पुरानी होती हैं। यदि आपके मतलब की पुस्तकें हैं, आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, तो आप उन्हें सस्ते रेट पर ले सकते हैं
और उनमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया रहता है, बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं। ठीक है, तो ये भी ले आए थे बंगला पुस्तकें और इन्होंने अपने साहित्य में इसका उपयोग किया था। किसने? तो किशोरीलाल गोस्वामी ने। इसका भी उत्तर क्या है? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, अब ये कहोगे सारे ही प्रश्न किशोरीलाल पर ही आ गए, तो भाई किशोरीलाल जब हम उपन्यास पढ़ रहे हैं तो शुरुआत के जो लेखक हैं उन्हें तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये उपन्यास, ये कहोगे उपन्यास पढ़ रहे थे फिर कहानी क्यों आ गई? ये उपन्यास है, अधिकांश इसे उपन्यास मानते हैं, ये भी उपन्यास मानते थे, लेकिन इन्हें बच्चन सेन ने कहानी माना है, इसलिए ये कहानी का प्रश्न आ गया। उपन्यास कहानी दोनों है। अगला है 1901 में किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास पत्रिका निकाली जिसके मुख पृष्ठ पर लिखा रहता था। 1901 में, ये डेट कहीं कहीं अलग मिलेगी, किशोर और बच्चन सेन 1901 मानते हैं। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास नामक पत्र निकाला। यह मासिक पत्र था। कैसा पत्र था? मासिक। ठीक है, कहाँ से निकाला था ये आप कमेंट करके बताओ। ये मासिक पत्र था, कहाँ से निकाला था ये आप कमेंट करके बताओ। और इसके मुख पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था? मुख पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था ये आपको बताना है। कल हमने मुख पृष्ठ पर क्या रहता था, वो हिंदी प्रदीप के मुख पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था, इस पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो उपन्यास पत्रिका के मुख पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था इसे आप बताओ। क्या लिखा रहता था? उपन्यासस्तु, उपन्यासस्तु, उपन्यासस्तु वाङ्मुखम, ये लिखा रहता था। उपन्यासस्तु वाङ्मुखम। ठीक है, उपन्यासस्तु वाङ्मुखम। वाङ्मुखम का मतलब साहित्य, वाङ्मय। उपन्यासस्तु वाङ्मुखम, ये लिखा रहता था वाङ्मुखम, उपन्यास पत्रिका के मुख पृष्ठ पर। अब देखो चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, कमेंट करके बता दीजिए। आपको इसका उत्तर आ रहा होगा ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है, और नहीं आ रहा है तो हम आपको बताए दे रहे हैं। चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष 1891। ठीक, 1891 ईस्वी। अगला है लोगों ने इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। लोगों ने इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखी, बताओ। तो इसका उत्तर क्या है? लोगों ने इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। चंद्रकांता, चंद्रकांता उपन्यास। ठीक है, किनका है? देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। अब देखो प्रश्न ये टीजीटी पीजीटी में पहले ऐसे आया है, किन के उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, या अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी, या अधिकांश लोगों ने हिंदी सीखी। इन्होंने हिंदी में ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जो निम्न वर्ग के थे, जो भाषा से कटे हुए थे, और भाषा से जुड़ने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। लोगों ने इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखी तो चंद्रकांता को, किन के उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी सीखी तो देवकी नंदन खत्री के। ठीक है, दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ये दोनों बता देंगे। आश्चर्य वृत्तांत उपन्यास के लेखक कौन हैं? आश्चर्य वृत्तांत। ठीक है, तो ये 1893 का उपन्यास है। कब का है? 1893 का। और इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं इसके अंबिका दत्त व्यास जी। कौन है? अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है ये उपन्यास। कौन सा? आश्चर्य वृत्तांत, आश्चर्य वृत्तांत उपन्यास। ठीक है, चलो अब देखो अगला। शुक्ल के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी ने कितने उपन्यास लिखे? बहुत अच्छा प्रश्न है।
संख्या पूछी जा रही है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, छोटा सा प्रश्न है। तो शुक्ल जी के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी के कितने उपन्यास हैं? तो शुक्ल जी ने छोटे बड़े कुल मिलाकर 65 उपन्यास बताए हैं। कितने उपन्यास बताए हैं? 65। किशोरीलाल गोस्वामी ने 65 उपन्यास लिखे हैं। और इनकी जो ये मासिक पत्रिका थी उपन्यास, उस मासिक पत्रिका में ये अपने उपन्यास छापा करते थे। ठीक है, ये अपने उपन्यास उसी मासिक पत्रिका में प्रकाशित करते थे, छपवाते थे या छापते थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ये देखो कथन है, बहुत बड़ा कथन है, बहुत बड़ा, इतना 4 क्वेश्चन लिखे जाते, महत्वपूर्ण कथन है। लेकिन चलो, कथन हर बार ऐसे कुछ आते हैं जो पता नहीं चलता कि कहाँ से हैं, किस उपन्यास से हैं, किस कहानी से हैं। ठीक है, एक बार टीजीटी में भी आया था, रानी केतकी की कहानी का एक कथन आया था जो बहुत कम लोगों से बन पाया था। तो कई बार ऐसे कथन आते हैं, वो पुस्तकों से रखते हैं। तो ये कथन किस उपन्यास का है? पहले तो इस कथन को पढ़ते हैं। उसकी कट छट कर छल्ला सी हो गई थी, ऐसी सुकुमारी जो बार के भार से भी लचती थी, ऐसी पत्री जो मुट्ठी में भी आ जाती थी। नवजौवन नरेश के प्रवेश होते ही अंग के सिपाहियों ने बड़ी लूटपाट मचाई, पर यह न जान पड़ता कि कट किसने लूट ली। कट का मतलब कमर, यहाँ पतली कमर की बात हो रही है। ठीक है, कथन किस उपन्यास से है? उपन्यास पूछा गया है। उसकी कट छटकर छल्ला हो गई है, मतलब कट का मतलब कमर, कमर उसकी बहुत पतली हो गई है। तो कमर, सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, मुख्य रूप से रीतकालीन दृष्टिकोण है। ठीक है, नक्सिक वर्णन से जुड़ी परंपरा है। तो रीतकालीन जो नक्सिक वर्णन लेखकों ने पढ़ा, उसे छोड़ नहीं सकते थे एकदम से। तो इस उपन्यास में ये चर्चा किसने की है, किस उपन्यास में की है? उसकी कट छटकर छल्लासी हो गई है, मतलब उसकी कमर बहुत पतली हो गई है, एकदम छल्ले के अनुसार। फिर डॉट डॉट और भी बातें हैं इसमें। ऐसी सुकुमारी जो बार के भार से भी लचती थी, मतलब इतनी सुकुमारी थी कि बालों के भार से भी लच रही थी, मतलब बाल के भार भी नहीं सहन पा रही थी। ऐसी पतरी जो मुट्ठी में भी आ जाए, इतनी तो वो पतली थी, पतली थी कि मुट्ठी में समा जाए। नवजौवन नरेश के प्रवेश, कौन सा अलंकार हो जाएगा? नवजौवन नरेश के प्रवेश होते ही अंग के सिपाहियों ने बड़ी लूटपाट मचाई थी। नया यौवन था उस पर, नवजौवन कामदेव ने उसमें प्रवेश किया था और उसके अंगों की खूब लूटपाट मचाई थी, पर यह न जान पड़ता कि कट किसने लूट ली। मतलब अंगों की लूटपाट हुई, उसमें ये नहीं पता लगा कि कट की लूट किसने कर ली। कट इतनी पतली कैसे हो गई, कमर इतनी पतली कैसे हो गई, ये नहीं पता लगा। ये कहते हैं पर यह न जान पड़ता कि कट किसने लूट ली। बताइए, ये उपन्यास बताना है आपको, किस उपन्यास से ये पात्र है, वो किस उपन्यास से ये कथन है। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा कट रहा है कथन, ऐसे कर लो। ठीक है, अब सही आ रहा है अब सही आ रहा है। बताइए भाई, उपन्यास बताना है। उसकी कट छटकर छल्लासी हो गई थी, ऐसी सुकुमारी जो बार के भार से भी लचती थी, ऐसी पत्री जो मुट्ठी में भी आ जाती थी। नवजौवन नरेश के प्रवेश होते ही अंग के सिपाहियों ने बड़ी लूटपाट मचाई, पर यह न जान पड़ता था कि कट किसने लूट ली। अब भाई देखो श्री राम, ये कथन आप भी नहीं भूलोगे, जैसे कल नहीं भूल रहे थे। कल बालकृष्ण भट्ट का जो कथन था, आप कह रहे थे कि चाहे हमें कोई प्रश्न याद हो कि न हो, लेकिन ये नहीं भूलेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आज बताइए कि ये किसने ऐसा लिखा है कि ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये कथन श्यामा स्वप्न उपन्यास से है। कौन से उपन्यास से है? श्यामा स्वप्न। और श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। कौन हैं? इस श्यामा स्वप्न उपन्यास से है। ठीक है,
और श्यामा स्वप्न उपन्यास जो है ये किस ईयर का है? तो 1885 का है। ठीक है, अब लेखक लिख लो इसके, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह का ये कथन है। ठीक है, श्यामा स्वप्न उपन्यास से। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी का और अधखिला फूल 1907 ईस्वी। इन उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो ये बार बार पूछे जाते हैं ये उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, दोनों। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के ये दोनों उपन्यास हैं। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, दोनों ही। चलो अगला, विनायक किस उपन्यास का पात्र है? तो विनायक किस उपन्यास का पात्र है? ये विनायक नूतन ब्रह्मचारी का पात्र है। कौन से उपन्यास का है? नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, और नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन हैं? तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, तो उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी और लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक, और ईयर पूछी जाएगी तो 1877 हो जाएगी इसकी, 1877। ठीक, 1877 कल ईयर भी आई थी, क्या आया था? 1877। चलो, 100 अजान एक सुजान के लेखक यही हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, ये दोनों ही उपन्यास इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों ही उपन्यास इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न हो गया, बालकृष्ण भट्ट इसका उत्तर सही है। अब देखो 14वां प्रश्न, परीक्षा गुरु को अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की संसारी वार्ता किसने कहा? बताओ। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसे अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की संसारी वार्ता, अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की संसारी वार्ता किसने कहा? बताओ। तो किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, जिन्होंने लिखा उन्होंने ही कहा, लाला श्रीनिवास दास ने। किसने कहा? लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु को अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की संसारी वार्ता कहा है। ठीक है, चलो अगला है, परीक्षा गुरु में किस शहर का वर्णन है? ये परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का, इसमें कौन से शहर का वर्णन है? ठीक है, 4 विकल्प हो सकते हैं, मुंबई का, दिल्ली का, चेन्नई का, कोलकाता का, लखनऊ का, नोएडा का। तो बताओ किसका है? दिल्ली का वर्णन है, दिल्ली की कथा है इसमें, दिल्ली से जुड़ी कथा है। ठीक, परीक्षा गुरु में किस शहर का वर्णन है? दिल्ली। परीक्षा गुरु का नायक कौन है? ये भी बता दो। परीक्षा गुरु का नायक बताओ। तो परीक्षा गुरु का नायक कौन है? परीक्षा गुरु का नायक है मदन मोहन। कौन है? मदन मोहन। परीक्षा गुरु नायक कौन हो गया इसका? मदन मोहन। शुक्ल जी के निवेदन पर प्रसाद ने ये उपन्यास लिखा। बताओ, शुक्ल जी के निवेदन पर प्रसाद ने कौन सा उपन्यास लिखा? जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है यहाँ पर। शुक्ल जी के निवेदन पर प्रसाद ने ये उपन्यास लिखा। ये उपन्यास
कौन सा बताओ? शुक्ल जी के निवेदन पर लिखा गया है, शुक्ल जी के निवेदन पर लिखा गया है। बताओ शुक्ल जी के निवेदन पर कौन सा लिखा गया है? एक ही तो उपन्यास है इनका महत्वपूर्ण, इरावती। इरावती उपन्यास शुक्ल जी के निवेदन पर लिखा, लेकिन ये अपूर्ण रह गया। तब तक जयशंकर प्रसाद जी चले गए। ठीक है, तो ये अपूर्ण उपन्यास इरावती शुक्ल जी के निवेदन पर लिखा था। अगला है, इनके उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। शुक्ल जी ने किसके संबंध में कहा? इनके उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। किन के उपन्यासों की बात हो रही है यहाँ पर? इनके उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। बताओ किन की बात हो रही है? नाम बताना है लेखक का। बताओ। तो किशोरी लाल। देखो, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी और किशोर पर ही बुरा प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। किशोरी और किशोर ही ज़्यादा भटकते हैं मार्ग से, तो इनके उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। किशोरी लाल गोस्वामी, इनके मतलब किशोरी लाल गोस्वामी के संबंध में ये कहा है। ठीक है, और एक इनका उपन्यास है जो छोटा सा उपन्यास है, चपला। इनका उपन्यास है एक चपला। चपला, इसमें निम्न कोटि की वासनाएं हैं। निम्न कोटि की वासनाएं। ठीक है, निम्न कोटि की वासनाएं हैं, बहुत निम्न कोटि की, तो इसलिए इसका प्रभाव युवकों पर, नवयुवकों पर, किशोर और किशोरियों पर पड़ सकता है। किशोरी लाल गोस्वामी ने ही कहा है। काशी का 80 उपन्यास के लेखक। तो काशी का 80 उपन्यास के लेखक, ये काशी का है, तो काशी ही इसके लेखक हैं। काशीनाथ से हैं। काशीनाथ से हैं। ठीक है, काशी की संस्कृति की चर्चा की गई है इसमें। 80 घाट की मुख्यतः चर्चा की गई है, इसलिए 80 नाम रखा गया है। और ये काफ़ी विवादित भी रहा। विवादित इसलिए रहा कि काशी में हम तो अभी तक नहीं गए हैं, बनारस, वाराणसी या काशी में, कि वहाँ की ये संस्कृति है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो इस क्षेत्र में रहते हैं, कोई भी बात करते हैं तो बात करने से पहले गाली देते हैं। गाली देकर ही बात की शुरुआत करते हैं। बात ख़त्म करेंगे तो भी गाली देंगे, बीच बीच में गालियाँ देंगे, जो अश्लील गालियाँ होती हैं। और उन गालियों का उपयोग इन्होंने नाटक इसमें उपन्यास में कर दिया। ज्यों की त्यों गालियाँ लिख दी, तो इस पर बहुत विवाद हुआ। तो ये है काशी का 80, बहुत चर्चित रहा है ये। ठीक है, गालियों के कारण। अगला है, लाल पीली ज़मीन की कथावस्तु कहाँ से जुड़ी है? तो लाल पीली ज़मीन के पहले तो बता दो लेखक कौन है। लाल पीली ज़मीन के लेखक कौन है, और फिर बता दो इसकी कथावस्तु कहाँ से जुड़ी है। तो लाल पीली ज़मीन के लेखक हैं गोविंद मिश्र। कौन है? गोविंद मिश्र। और इसकी ज़मीन कहाँ से जुड़ी है, कथावस्तु कहाँ से जुड़ी है? तो बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड। ठीक है, और याद रखेंगे, आल्हा और उदल बुंदेलखंड के वीर जिन्होंने ज़मीन को लाल पीला कर दिया। दीवार में एक खिड़की रहती थी के लेखक, बहुत आया है ये। यूजीसी नेट ने शुरुआत की थी इसकी, और फिर इसने भरमार कर दी सभी परीक्षाओं में। दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, और सच सच बताओ, खिड़की के स्थान पर लड़की किस किस के मन में आया? दीवार में एक लड़की रहती थी, बताओ। दीवार में या खिड़की में एक लड़की रहती थी? दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद
कुमार शुक्ल। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक, बिल्कुल सही। रीछ की कथा वस्तु कहाँ से जुड़ी है? ब्रज से। ठीक है, विश्वंभर उपाध्याय का ये उपन्यास है। किनका है? विश्वंभर उपाध्याय। ठीक है, और धार उपन्यास का प्रकाशन वर्ष ये बहुत महत्वपूर्ण है। धार उपन्यास, तो ये धार उपन्यास के लेखक कौन हैं बताइए? धार उपन्यास पहले हम चर्चा कर चुके हैं। बोलो। ठीक है, तो धार उपन्यास किनका है? संजीव का है। और यहाँ पर हम पूछ के आ रहे हैं आपसे, धार उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछ रहे हैं। ठीक है, तो धार उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1990। ठीक है, 1990। और लेखक संजीव। लेखक कौन है? संजीव। ठीक है, दोनों चीज़ें नोट कर लो। धार उपन्यास। अब है इदम नवम और अलमा कबूतरी उपन्यास की लेखिका पुष्पा मैत्रेयी। कौन है? पुष्पा मैत्रेयी। और ब्रज से संबंधित ये उपन्यास हैं। काला पहाड़। काला पहाड़, ठीक है, काला पहाड़ कौन है? तो काला पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान दास मोरवाल का है। किनका है? भगवान दास मोरवाल। ठीक है, इनका है ये काला पहाड़। ठीक, और ये 25 प्रश्न हो गए। आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी या उपयोगी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। एक कमेंट करके हमें बताएं क्लास आपको कैसी लगी। यदि PDF चाहिए तो प्रद्योत कुलकर्णी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हम PDF आपको अवश्य दे देंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर। राधे कृष्ण।